एक गांव में दो भाई पूरे परिवार के साथ रहते थे। बड़े भाई की शादी हो गई थी। छोटा भाई अविवाहित, बेरोजगार और थोड़ा मोटा सा था। दिन भर खाना खाने के अलावा वह कुछ काम ही न करता था। एक दिन भाभी ने परेशान आकर उसे घर से निकाल दिया। वह घर से बाहर कुछ देर तक बैठा रहा, फिर भाभी से बोला, भाभी, तुम तो मेरी माँ जैसी हो। भाभी, मुझे मालूम है तुम्हारा गुस्सा अब शांत हो गया है। क्या मैं अंदर आ जाऊं? मुझे बहुत भूख लगी है। वहाँ से घूरती हुई भाभी ने कहा, देवर जी, हम जितना खिला सकते थे उतना हमने आपको खिला दिया। इस घर के दरवाजे आपके लिए अब बंद हो चुके हैं। यह सुनकर अलगू वहाँ से चल पड़ा। उसे बहुत जोरों की भूख लगी थी। चलते चलते वो आश्रम के बाहर पहुंचा। वहाँ उसे एक ऋषि बैठे दिखाई दिए। आश्रम में सभी लोग बैठकर भोजन कर रहे थे। अलगू भी वहाँ जाकर बैठ गया। उसने भी वहाँ भोजन पाया। जाते समय उसने ऋषि से कहा, क्या मुझे भी इस आश्रम में रहने की जगह मिल सकती है? संत महाराज ने कहा, अवश्य पुत्र। अलगू यह सुनकर प्रसन्न हो गया। अलगू ने संत महाराज से कहा, मुझे यहाँ रहने के लिए क्या करना होगा? संत महाराज ने कहा, बस आश्रम की साफ सफाई और भगवान का भजन। यह सुनकर अलगू सोचने लगा, यह काम तो आसान है। पेट को भरने के लिए इतना तो मैं कर ही सकता हूँ। धीरे धीरे दिन बीतने लगे। अलगू भजन करता और भोजन पाता। एक दिन जब सुबह अलगू उठा तो उसने देखा कि आश्रम में आज भोजन नहीं बना था। वह संत महाराज के पास गया। संत महाराज को प्रणाम करने के बाद उसने उन्हें सारी बात बताई। संत महाराज बोले, वत्स, आज तो एकादशी है और आश्रम में आज सभी को व्रत रखना होता है। अलगू बोला, महाराज, मैं भूखा नहीं रह सकता। यह कहकर वह दुखी हो गया। महाराज को अलगू पर दया आ गई। उन्होंने कहा, वत्स, तुम अपने लिए कुछ सब्जी और आटा ले जाओ। नदी किनारे जाके भोग बनाना। पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद ही कुछ पाना। यह सुनकर अलगू बहुत खुश हुआ। सामान लेकर वह नदी की तरफ बढ़ चला। वहां पहुंचकर अलगू ने भोजन बनाया। भोजन बनाकर उसने हाथ जोड़कर भगवान से प्रार्थना की, हे राम, भोजन बन गया है। मेरे गुरुजी ने आपको भोग लगाने को कहा है। हे राम, आ जाइए। तब वहाँ भोजन रखा का रखा ही रहता है, कोई नहीं आता। यह देखकर अलगू कहता है, हे राम, आ जाइए। आश्रम के चक्कर में मत रहिए। वहाँ आज कुछ नहीं मिलने वाला। मैं तो खुद वहाँ से भाग कर आया हूँ। भक्त की कोमल बातें सुनकर राम सीता के साथ वहाँ आ जाते हैं। सीता माँ को भगवान राम के साथ देखकर अलगू ने कहा, हे राम, मैंने तो बस आपको बुलाया था। आप माँ को साथ क्यों ले आए? अब आ ही गए हैं तो मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और भोजन पाइए। प्रभु, क्या आप जानते हैं, ऐसे ही संत महाराज आटा कम देते हैं। भगवान ने भोजन पाया और कहने लगे, अगली बार भी अवश्य बुलाना। अलगू बोला, वह तो ठीक है, पर यह बताइए अगली बार आप कितने लोग आएंगे? राम कहने लगे, हम बता देंगे। अभी हम जाते हैं। इसके बाद अलगू भी आश्रम वापस लौट आया। अगले माह फिर एकादशी आती है। अलगू ने महाराज से कहा, महाराज, आटा ज्यादा दीजिएगा। वहाँ दो भगवान आते हैं। संत महाराज को लगा यह भूखा रहा होगा। उन्होंने शिष्य से आटा बढ़ाकर देने को कहा। फिर अलगू नदी किनारे पहुंचा और फिर उसने भगवान के भोग के लिए भोजन बनाया। तत्पश्चात उसने भगवान को पुकारा, हे राम, आ जाइए। हे सीता, आ जाइए। मेरे भोजन का भोग लगाइए प्रभु।
प्रकट हुई। तभी वहां राम, लक्ष्मण, सीता प्रकट होते हैं। वत्स, मैं आ गया। यह देखकर अलगू कहता है, आप पहले क्यों नहीं कहते कि आप कितने लोग आएंगे? अब मेरा प्रणाम स्वीकार कीजिए और जो भी है सो पाइए। भोजन पाकर भगवान जाने लगते हैं। तो अलगू कहता है, अगली बार कितने आएंगे? राम जी कहते हैं, बता देंगे वत्स, अभी हम जाते हैं। अलगू फिर आश्रम लौट आता है। अगले माह फिर एकादशी आती है। अलगू महाराज से राशन बढ़ाने की बात करता है। यह सुनकर महाराज सोचते हैं, यह इतना तो नहीं खा सकता, यह अवश्य अनाज को बेचता होगा। संत महाराज रसोइये से अलगू को फिर आटा बढ़ाकर देने को कहते हैं, साथ ही अन्य सामान भी बढ़ा देते हैं। धन्यवाद महाराज। फिर क्या था, अलगू फिर नदी किनारे चल पड़ता है। महाराज यह जानने के लिए कि वह अनाज का क्या करता है, उसके पीछे पीछे आते हैं। अलगू नदी किनारे पहुंचकर आज भोजन बनाता ही नहीं है, वह सीधे ही भगवान को पुकारता है, सीता राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। भगवान प्रकट हो जाते हैं, किंतु वहाँ भोजन तैयार ही न था। यह देखकर राम कहते हैं, अलगू, भोजन कहाँ है? अलगू कहता है, जब मुझे मिलना ही नहीं तो मैं क्यों बनाऊं? आप खुद बनाइए और पाइए। यह सुनकर राम मन ही मन मुस्काते हैं। राम, सीता, लक्ष्मण और हनुमान को देखकर कहते हैं, आज भक्त की राजी, बनाओ। माँ सीता को भोजन बनाता देखकर सभी देवी देवता, संत मुनि भोजन पाने की इच्छा से वहाँ उपस्थित हो जाते हैं। इतने सारे देवताओं को देखकर अलगू सोचता है, आज तो भोजन मिलना ही नहीं है। संत महाराज नदी किनारे अलगू को बस बैठा देखते हैं। उन्हें भोजन बस वहाँ रखा दिखाई दे रहा था। यह देखकर वह अलगू से कहते हैं, अलगू, तुम भोजन क्यों नहीं बना रहे? महाराज, आपने हमारे पीछे इतने भगवान लगा दिए, आप तो हमारी एकादशी करा नहीं पाए, इन्होंने करा दी। अलगू, पर यहाँ तो कोई नहीं है। महाराज, आप ऐसा क्यों कह रहे हैं? देखो कैसे हमारी आंखों के सामने भोजन पा रहे हैं। यह सुनकर महाराज की आंखें भर आई। वह बोले, अलगू, उनसे पूछो कि वो मुझे क्यों नहीं दिख रहे हैं। हे राम, एक तो आप भोजन पा रहे हो, ऊपर से नाम भी अपने सर नहीं आने दे रहे हो, सारा इल्जाम मेरे सर पे डालना चाहते हो। आप मेरे महाराज को क्यों नहीं दिख रहे हो? उन्हें भी दिखो, वो बड़े ज्ञानी हैं। अलगू, तुम्हारे महात्मा सच में बहुत ज्ञानी हैं, पर वह तुम्हारे जैसे सरल नहीं हैं, इसलिए मैं बस तुम्हें ही दिखूंगा। मैं सरल मनुष्य को सरलता से ही मिलता हूँ। महाराज, राम कहते हैं आप सरल नहीं हैं और वे सरल को ही सरलता से मिलते हैं। यह सुनकर महाराज की आंखें नम हो जाती हैं और वह सोचने लगते हैं, मैं जीवन में बहुत ज्ञानी हुआ पर सरल न हो पाया। श्री राम को महाराज पर दया आ जाती है और वे उन्हें भी अपने दर्शन देते हैं। श्री राम महाराज से कहते हैं, अलगू बहुत ही प्यारा भक्त है। यह कहकर वे अदृश्य हो जाते हैं। उधर से अलगू महाराज को आवाज देते हुए कहता है, महाराज, थोड़ा ही खाना बचा है, आइए भोजन पा लेते हैं। अलगू की बात सुनकर महाराज कहते हैं, अलगू, यह भोजन नहीं प्रसाद है। अलगू, आज तुम्हारे कारण मेरा ये जीवन धन्य हो गया। ऐसा लगता है मानो जीवन ने अपनी सार्थकता को प्राप्त कर लिया हो।